ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ रवीन। आज हम एक बहुत बड़े ही नायक के बारे में बातें करेंगे, जिनकी रगों में बहता था खून बनकर सैलाब, जिन्होंने कर दी अपनी जिंदगी देश के नाम कुर्बान। वो हैं हमारे प्यारे नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस। भारत की आज़ादी के इतिहास में एक नाम जो कि स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, वो हमारे नेताजी का नाम है। देश की आज़ादी के लिए नेताजी ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान की वजह से ही हम खुले आसमान के नीचे सांस ले पा रहे हैं। तो आज हम नेताजी के जीवन के बारे में जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ जी कटक शहर के मशहूर वकील थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। बोस के पिता की इच्छा आईएएस बनाने की थी, इसी कारण उन्होंने उन्हें विदेश भी भेजा। 1920 में बोस ने आईएएस की वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली, लेकिन उनके मन मंदिर में तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने घर बना रखा था। ऐसे में आईएएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने भारत सचिव आईएएस मॉन्टेग्यू को आईएएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। आज़ादी में हमारे नेताजी का योगदान। सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के अंतर्गत युवाओं की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में नेताजी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें नेताजी खाकी वेश धारण करके उनको सैन्य तरीके से सलामी भी दी। सन 1934 में उनकी मुलाकात एमिली सेंकल से हुई और इस दौरान दोनों में प्रेम विवाह भी हो गया। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। नेताजी चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने के कारण सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से बहुत नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल हुई। अंग्रेजों को था शक कि बोस क्रांतिकारियों से संबंध रखते हैं, इस कारण उन्हें बोस को अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। इस दौरान बोस को तपेदिक हो गया, जिसके कारण उन्हें इलाज के लिए डलहौजी भेजा गया। इलाज के लिए बोस यूरोप पहुंचे और यहीं से उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बोस ने इटली नेता मुसोलिनी से भी मदद मांगी। 1934 में सुभाष को उनके पिता की बीमारी की खबर मिली और वो कोलकाता आए, लेकिन पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों जेल में रहकर यूरोप भेज दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। कहा जाता है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी, तो ब्रिटिश सरकार ने 1941 में उन्हें मारने का आदेश दिया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इनकी सेना को जर्मनी, जापान, फिलीपीन, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड में भी मान्यता प्राप्त थी। भारतीय सैनिकों ने जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। आज़ादी के लिए कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक लंबा और बहुत ही भयानक युद्ध था।
6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून के रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी करके बापू से आशीर्वाद मांगा। आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जब नेताजी विमान के बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे तो मार्ग में विमान में आग लग जाने की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन नेताजी के शव या कोई चिन्ह नहीं मिला। भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र की मौत 1945 में नहीं, उसके बाद वो रूस में नज़रबंद थे। इसलिए देश के आज़ाद होने पर सरकार ने उस रहस्य की छानबीन के लिए एक आयोग भी बिठाया, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान अमर रहेगा। हर भारतीय युवा के हृदय में नेताजी एक प्रेरणा बनकर विराजमान रहेंगे। आज भी हम नेताजी की जीवनी पढ़ते तो हमारी आंखें नम हो जाती है, मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। उनकी इस विचार के साथ मैं समाप्त करती हूँ। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।